एसआईआर का मामला सुनवाई से पहले चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एडीआर 28 जुलाई को होनी है मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया आदेश। सदन के परिसर में धरना प्रदर्शन पर लगाई रोक। विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे ने फैसले को बताया तानाशाही। यूबीटी के मुखपत्र सामना में दावा, पीएम मोदी के इशारे पर करवाया गया जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। मुखपत्र में सितंबर में कुछ बड़ा होने का किया गया है दावा। पीएम मोदी के मन की बात के 124वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। शुभांशु शुक्ला के दौरे का किया जिक्र। कहा, देश में बना साइंस का माहौल। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का ऐलान, महुआ सीट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। बोले, पार्टी नहीं है तो क्या हुआ, जनता तो मेरे साथ ही है। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, आपको अफसोस भी है और कुर्सी भी चाहिए। हाल ही में चिराग ने की थी अपनी ही सरकार के कानून व्यवस्था की आलोचना। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज। लगभग 1.5 दशक बाद मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को दी जन्मदिन की बधाई। महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना को लेकर दावा। 14,000 पुरुषों ने ले लिया योजना का फायदा। 21.44 करोड़ का हुआ भुगतान। अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर जानकारी। 166 परिवारों को मिला मुआवजा। एयर इंडिया ने 25-25 करोड़ की दी थी राशि। हरिद्वार के मनसा देवी में मची भगदड़। 6 श्रद्धालुओं की गई जान, कई घायल और राहत और बचाव कार्य जारी। अमेरिकी जनरल कुरील को पाक का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान। पाकिस्तान को कहा था आतंकवाद से लड़ने वाला, भारत ने जताया था विरोध। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का बढ़ता दिख रहा है संकट। बीएनपी ने मोहम्मद यूनुस सरकार पर किया तीखा हमला। कहा, रातों रात नहीं होते बदलाव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप। कमला हैरिस ने हॉलीवुड स्टार्स को चुनाव प्रचार के बदले दिए करोड़ों रुपए। कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अमेरिका में टला हादसा। अमेरिकन एयरलाइंस के विमान में लैंडिंग गियर में लगी आग। 179 यात्री थे सवार, सबको किया गया रेस्क्यू। इजरायली हमलों में हिजबुल कमांडर अब्द अल कादर इसराइली की गई जान। IATF ने किया दावा। कभी कभी एक फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रहती, वो एक भावनात्मक ज्वार बन जाती है जिसमें लोग बह जाते हैं। और सैयारा ये हाल ही की एक ऐसी ही घटना है। थिएटर में रोते चिल्लाते गिरते बेहाल होते नौजवान। कोई IV ड्रिप लेकर फिल्म देख रहा है तो कोई फिल्म के अंत में पसीने पसीने होकर बेहोश हो जा रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि फिल्म कैसी है, प्रश्न ये है कि हम किस मानसिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति में हैं जहां एक सिनेमा हमारे भीतर इतने गहरे छेद कर देता है। ये प्रतिक्रिया क्या है? क्या ये संवेदनशील की पराकाष्ठा है या भावनात्मक अपरिपक्वता का प्रदर्शन? कुछ लोग कहेंगे युवाओं की भावनाएं गहरी हैं, पर क्या इतनी गहरी हैं कि एक लव स्टोरी उन्हें अस्तित्वहीन कर दे? मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति को स्थगित संबंधों में अपेक्षाकृत प्रेम नहीं मिलता तो वह प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट करता है, जिसमें कहानियां, पात्रों पर। सोशल मीडिया इस भावना को एम्पलीफाई करता है। हर कोई रील बनाकर अपने आंसू दिखा रहा है, जैसे दुख का प्रदर्शन एक सामाजिक मुद्रा बन गया हो। थिएटर में जो रिएक्शन हो रहे हैं वह केवल फिल्म देखकर रोना नहीं है, वह एक अभिव्यक्ति अधूरेपन की। और यह अधूरापन सिर्फ प्रेम का नहीं है, ये पहचान का है, जीवन का है, आशयों का है। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसा पहले भी हुआ है? मुगले आजम जब आई थी, लोग सलीम और अनारकली को असली प्रेमी मान बैठे थे। लोग थिएटर से बाहर निकलने पर प्रेम के लिए बगावत कर बैठे थे। दूसरी फिल्म कल हो ना हो, शाहरुख खान की जब मौत हुई थी उसमें उस दृश्य को देखकर 2004 की रिपोर्ट्स में आया कि कॉलेज में कुछ लड़कियां इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी। लेकिन आज का फर्क यह है कि तब तो प्रतिक्रिया थी, आज वह प्रदर्शन में बढ़ गई है। सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले लोग रोते थे छुपकर, आज रोते हैं कैमरे चालू करके। पहले प्रेम टूटता था तो डायरी में उतरता था, आज स्टोरी में पोस्ट हो रहा है। सैयारा फिल्म आने के बाद हम सभी को लगा कि ये बहुत अच्छी फिल्म है, क्योंकि हम लोगों ने रील्स वगैरह बहुत जगह पे देखा कि लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों के मन में जो है क्यूरियोसिटी पैदा हुई है, मतलब कि अंदर से ये भावना आई है कि यार हमें भी देखना चाहिए कि ऐसा क्या है फिल्म में। उसे देखने के बाद लोगों का ये प्रदर्शन हो रहा है, लोग ऐसे बेहोश हो रहे हैं, इस तरीके की मनोवृत्ति उनके मन में आ रही है।
तो मैं आपको बताती हूँ कि संदिग्ध तौर पे मामला क्या है एक्चुअल में। ये मामला कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बोला जाए तरीका है जो खेला गया है मार्केट में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जिससे फिल्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक फैलाई जा सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको देखें बिना प्रमोशन के साथ। बहुत कम ज़्यादा प्रमोशन हुआ था इसका। तो क्या हुआ है एक्चुअल में कि ये फिल्म आई है, सही बताइएगा आप थोड़ा यहाँ पे अगर गौर करेंगे नज़रिए से, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि रील सबके हाथ में आजकल है, फ़ोन सबके हाथ में है, लोग वीडियोस बना सकते हैं किसी दूसरे की। लेकिन आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक लड़की है जो कंधे पे सर रख के रोए रही है ना, अपने बॉयफ्रेंड के। लेकिन यहाँ रोते वक्त क्या क्या दिख रहा है आपको? ये साफ साफ दिख रहा है कि उस थिएटर में लाइट होती नहीं है, यहाँ थिएटर में उस लड़की के चेहरे पे भरपूर लाइट दिखाई दे रही है और ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है इस चीज़ की, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्टिंग की जा रही है। तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों की हो क्या रहा है? ये एक मार्केटिंग जो है स्ट्रैटेजी है जिसे आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में हुआ क्या है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के रूप में आप अगर ऐसा प्रदर्शित कर दोगे कि फिल्म में लोग देख के बेहोश हो रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है, तो वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ उस चीज़ को देखना चाहेंगे। और यही इस फिल्म में यहाँ के डायरेक्टर ने यही काम किया। जब आशिकी 2 आई थी, आप सभी को याद होगा, उस समय पर रील्स वगैरह तो थे नहीं, तो न्यूज़ रिपोर्टर्स हुआ करते थे। तो उस समय पे श्रद्धा कपूर और जो है उनके साथ थे, अब उनका नाम याद नहीं आ रहा है, खैर बता दें आप लोग को। तो दोनों जो है यहाँ पर क्या करते हैं, रोड पे निकाले जाते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे भेजे जाते हैं ताकि वो लोगों के बीच में इंटरेक्ट कर सकें, ये लोगों को लगे कि जो नई फिल्म आई है ये तो दोनों वही हैं, किरदार वही हैं। उस तरीके से उसका प्रमोशन हुआ था, तभी वो फिल्म इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। और आज जो फिल्म आई है सैयारा, इसमें भी कुछ इस तरीके का ही काम किया गया और इसमें रील्स का काम किया गया। तो हुआ क्या है, रील्स बनी, रील्स के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए गए हैं, तो यहाँ पे उसके रूप में प्रमोशन क्रिएट किया गया है। तो यहाँ लोग रील बना रहे हैं, कोई आईवी ड्रिप लेके पहुंचा है और प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि अगर आप सही बताइएगा, जब एक्सीडेंट होता है तो क्या किसी के पास रिकॉर्डिंग होती है? सीसीटीवी फुटेज में रॉ रिकॉर्डिंग होती है, उसको बार बार प्रदर्शित करते हैं, ऐसी तरीके से बनाया जाता है कि वो रियल लगे, है ना, थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है तो लगती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग वीडियोस में दिखाए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड एक्टिविटीज़ में आता है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड था, जिसका यहाँ पे रूप इस तरीके से नजर आया है। इंडिया रो रहा है, चलो उनका समझ में आता है, उन लोगों ने सैयारा देखी, हम पाकिस्तानी बिना देखे रो रहे हैं, बिला वजह की हाइप क्रिएट की हुई है, बिला वजह रील्स और स्टेटस पे रो रहे हैं, पूरी सोसाइटी को दिखाने के लिए जैसे हमने सैयारा देखी है इसलिए रो रहे हैं। ओ भाई, हमारे सिनेमाज में सैयारा नहीं सरदार जी लगी हुई है, सो प्लीज नाटक नहीं करो। अब जरा बात करें थोड़ी शास्त्र की, क्योंकि सब कुछ मनोविज्ञान नहीं होता, कुछ तत्व दर्शन में भी खोजे जाते हैं। नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि रौद्रम करुणम हास्यम वीरम भयाना, रसों का संतुलन ही कला का सौंदर्य है। पर जब इस रस का करुण या शोक अत्यधिक हो जाए और दर्शन उसे आत्मसात करने लगे, तो वह रस विषाद बन जाता है। और यही आज सैयारा ने कर दिया है, करुणा को विषाद में बदल दिया है। अब भगवद गीता क्या कहती है? तो उन बातों पर शोक कर रहा है जिस पर शोक करना योग्य नहीं है। आज के युवा सिनेमा में अपने दुख को प्रोजेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें असल जीवन में नहीं, कैथेरिसिस नहीं मिला। तो प्रश्न उठता है, क्या हम ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं जो अपनी भावनाओं से बाहर नहीं निकल सकती?